Hello everyone, welcome to all of you our online YouTube class. This is शनि कुमार गुप्ता। दोस्तों, जैसे पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इंग्लिश के इम्पोर्टेंस जो था, इम्पोर्टेंट गेस था, क्वेश्चन था, उसके बारे में। तो आज हम बात करते हैं हिंदी के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर हिंदी, यानी इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन जो होता है, यानी क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से आएगा उसके बारे में। ठीक है, तो एक बार फिर देखें, जैसे आप लोगों ने भरोसा किया आर नहीं तो पार पे, बस वैसे ही आप फिर एक बार और देखें। जैसे कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला, बस उसी से रिलेटेड ये भी समझिए। तो फिर देखते हैं, जैसे आज का हमारा स्लोगन है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, पत्थर पर जब तक चोट नहीं पड़े तब तक एक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन का। और देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, आपको सबसे पहले ये बता दिया जाए कि इसमें आज भी सेम टू सेम जस्ट लाइक अ इंग्लिश, यानी इंग्लिश के जैसा इसमें भी ये जो 10 मार्क्स रहेंगे, आपको 10 मार्क्स का मैच द कॉलम रहेंगे। तो सबसे उसके लिए आपको 10 मार्क्स पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, ये जो चैप्टर्स नेम है और ये राइटर्स नेम है उसको याद करना इम्पोर्टेंट है। यदि ये आपको याद है तो समझिए कि आपके 10 मार्क्स पक्के हैं, गद्य खंड में से भी और फिर से आपको पद खंड में भी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये हिंदी के एग्ज़ाम के लिए आपको ये है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो क्यों ना हम इसी पे ज़्यादा फोकस करें। तो 10 मार्क्स हमारा ऐसे मिलेगा, यानी पद खंड से और गद्य खंड से। और इसमें आपको अब बताते हैं आज का, जैसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो लगभग किस चैप्टर से बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया जैसे कि हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन जो रहेगा वो कैसे बन सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जैसे हमारा इंग्लिश का था 2 सेक्शन था, ए और बी, बस वैसे ही और ब रहेगा। सेक्शन ए में रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे 50 मार्क्स, यानी 30 + 20 आसपास ऐसे ही रहेगा, 20 + 30 का, तो 30 मार्क्स का ग्रामर के आसपास रहेगा और 20 मार्क्स का आपको बुक से रिलेटेड रहेगा। तो और फिर सेकेंड खंड में वो 50 मार्क्स का होगा, उसके बारे में आपको नीचे मिलेगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले हम बता दें आपको कि क्या इम्पोर्टेंस है आपको इस पूरे चैप्टर को, यानी पूरे हिंदी सब्जेक्ट को कवर करने में। तो सबसे पहले देखिए, पाठ का नाम याद रखना चाहिए और उसमें जो लेखक हैं, लेखक और उनका नाम, लेखक का नाम याद रखना चाहिए, उनका जन्म याद रखना चाहिए, तथा उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के जो लिखे हुए रहते हैं उसे वो याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये सब इम्पोर्टेंट है। और फिर आपको बात करते हैं कि व्याकरण में, अब व्याकरण में देखिए मुहावरा आएगा, संधि विच्छेद होता है, लोकोकित होता है, विलोम शब्द होते हैं, पुस्तक जो लिखा रहता है उसके लेखक का नाम रहता है, और यही सब इससे कुछ संधि और ये सब रहता है, इसी से रिलेटेड चीज़ रहते हैं। तो इसे आप 50 मार्क्स अगर ऑब्जेक्टिव का पाना है तो आप ये सभी चीज़ आप कवर करेंगे व्याकरण का। और ग्रामर और आपको 20 मार्क्स अगर इससे पाना है तो सबसे पहले लेखक का नाम, चैप्टर का नाम और फिर आपको उनका जन्म, उनके बारे में कुछ, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा निबंध। अब देखिए, निबंध जो होता है लगभग रिलेट करता है आपको उस टाइम के डिपेंड पर, जैसे कि अभी कौन सा समय चल रहा है। जैसे देखिए, इसमें सरस्वती पूजा आने वाला है, ठीक है ना, तो माँ सरस्वती का पूजा है, तो इससे लिए ये इम्पोर्टेंट बन सकता है कि माँ सरस्वती का पूजा पे या वसंत ऋतु पे, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आपको प्राकृतिक आपदा में देखेंगे कोरोना जो होता है, कोरोना हो गया या प्रदूषण हो गया, तो ये जो हो गया प्राकृतिक आपदा हो गया। नेक्स्ट है आपको जैसे कि मेरे प्रिय कवि। अब देखिए, इसमें जो हो सकता है आपको मेरे प्रिय कवि पे आ सकता है, लेखक पे आ सकता है या पुस्तक पे। और ध्यान रखेंगे साइंस वाले स्टूडेंट्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए कि यदि अगर कुछ क्वेश्चन इसमें से ऐसे हैं जो आर्ट्स के लिए भी है और साइंस वालों के लिए भी, तो इससे कन्फ्यूज़न नहीं है कि किसके लिए है किस। जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो वीडियो जैसे इसके पहले वाला जो था इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश वाला का गेस भी जो साइंस में भी लड़ा है और आपको फिर से आर्ट्स वालों के लिए इम्पोर्टेंट था। तो देखिए, ये रहा। और फिर इसमें और आता है मेरे प्रिय कवि या मेरे प्रिय लेखक या मेरे प्रिय पुस्तक। और फिर आएगा आपको नारी सशक्तिकरण या नारी शिक्षा के बारे में, या आतंकवाद और बेरोजगारी, इसमें से कोई आ सकता है। यानी इसमें 5 आपको दिख रहा है, 5 इसमें से आपको साइंस के लिए भी है और
आर्ट्स वालों के लिए, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के लिए। तो ध्यान रखेंगे जो आपको इसमें से है उस पर ज़्यादा फोकस कर लेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं आपको कि सप्रसंग व्याख्या आएगा। अब देखिए सप्रसंग व्याख्या में आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 मार्क्स का आएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए अब देखिए इतना बड़ा चैप्टर है, ज़्यादा चैप्टर पढ़ना है, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है उससे रिलेटेड कुछ गेस्ट पेपर तो सबके पास होगा आई थिंक, तो उससे कुछ रिलेटेड जैसे गद्य पद में देखिए, गद्य पद में कि चैप्टर 1 का 2 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, चैप्टर 2 का 2 और 3 देखेंगे, चैप्टर 3 का 2 नंबर क्वेश्चन, चैप्टर 4 का 2 नंबर क्वेश्चन, 5 का 2 नंबर और 8 का 1 नंबर क्वेश्चन। ये ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और आपको जो बता दिया वही आएगा, बट मेरा जहाँ तक ओपिनियन है तो इंग्लिश का जैसे था शायद कहीं वैसे ही हो सके। फिर आपको पदखंड में देखते हैं। अब पदखंड में देखिए चैप्टर 1 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है, 3 का 1 नंबर क्वेश्चन, 4 का 2 नंबर, 6 का 4 नंबर, 7 का 3, 9 का 1 और 8 का 2 नंबर। ऐसा नहीं है कि टोटल का टोटल बस इसी से आ जाएगा, बच्चे केवल यही पढ़ के गए और आराम से लिख के आ गए, ऐसा नहीं है। बाई चांस समझ लीजिए कहीं किस नहीं आया तो क्या करिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप फोकस इस पर करेंगे, इसके बाद थोड़ा थोड़ा बाकी देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं, उसके लिए कोई बात दे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको आएगा प्रश्नों के उत्तर दे, यानी 5 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 मार्क्स के रहेंगे। अब 10 नंबर का आ गया। अब देखिए इसके लिए, अब देखिए मान लीजिए कि हम इतना क्वेश्चन अगर बताएंगे अभी एग्जाम के समय में, तो बच्चे कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे कौन सा नहीं पढ़ेंगे, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम है। तो अब देखिए इसके लिए हमने क्या किया है, जो ऐसे वैसे चैप्टर्स हैं जो चैप्टर इंपॉर्टेंट्स है और जिस चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है वो क्वेश्चन बताएं। जैसे बातचीत हो गया, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, जूठन और तिरछ। ध्यान रखेंगे ये सभी क्वेश्चन के जो 50 मार्क्स के आप आएंगे ऑब्जेक्टिव, ये सभी क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, हिंदी के सभी चैप्टर वहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको। ये बस सब्जेक्टिव के लिए बताया जा रहा है कि 50 मार्क्स आपको कैसे अर्न करना लाना है, ठीक है। और देखिए पदखंड में जाते हैं, गदखंड पदखंड। इसको देखिए आप सूरदास हैं, तुलसीदास का जो लेखक है वो उनके बारे में कड़बक है। उसके बाद पुत्र वियोग चैप्टर है, हार जीत है और छप्पय है। तो अब देखिए सूरदास, तुलसीदास और नाभादास ये तीनों हैं। उसके बाद कड़बक, पुत्र वियोग और हार जीत, ये जो चैप्टर्स हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर्स है मेरे ख्याल से। तो ये चैप्टर से क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है। यदि आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बाकी क्वेश्चन बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। फिर आपको देखते हैं संक्षेपण। अब देखिए संक्षेपण जो है, संक्षेपण बनाएंगे कैसे, सबसे पहला तो ध्यान रखेंगे, आपको इंग्लिश वाले में बताया गया था कि सभी को पहले पढ़ेंगे, सेम टू सेम कंडीशन यहाँ भी है। सभी संक्षेपण में क्या करेंगे, सभी को ऐसे 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 पूरा करके क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद 2-3 बार खूब अच्छा से पढ़ेंगे, फिर सभी को गिनेंगे, यानी अक्षर जो जीतते हैं ना उसमें उसे काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4। मान लीजिए जैसे यहाँ पे आपको मानते हैं छोटा सा कोई है तो 15 है, ठीक है। अब 15 आया तो 15 को क्या करेंगे, 1/3 करेंगे। इसको क्या करेंगे, 1/3। इससे इसे कट करेंगे, आया कितना हमारा 5। अब देखिए ऐसा नहीं है कि 15 वर्ड में है, बस जस्ट एग्जाम्पल है ये। तो 5 नंबर यानी वैसे उसमें से चूज करेंगे जो 5 वर्ड में ही हमारा कहानी जो है क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। जैसे नहीं होता है गांव में देखते हैं ना कि बड़ा बड़ा कहानी सुना दिया जाता है और उसे कोई संक्षेपण करने को बोलता है तो बस वही है ये, ठीक है। तो ऐसे बना लेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका एक शीर्षक बना देंगे कि आप किसके बारे में ये नोट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको आवेदन या पत्र लेखन। ध्यान रखेंगे ये फिक्स है, इसमें 5 मार्क्स फिक्स है। आपको आवेदन आएगा, नहीं तो आवेदन और पत्र दोनों आएंगे। यदि आपको आवेदन आता है तो लिखेंगे, अदरवाइज आप पत्र लिख सकते हैं। तो देखिए आवेदन में मेरे ख्याल से कुछ इंपॉर्टेंट्स है वो आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए प्रधानाचार्य के पास आएगा, ठीक है, या पुलिस अधीक्षक के पास आ सकता है, ठीक है, या किसी बैंक कर्मचारी के पास आ सकता है। देखिए प्रधानाचार्य के पास आता है तो कैसे लिखा जा सकता है, जैसे देखिए छुट्टी के लिए आएगा, या परित्याग प्रमाण पत्र लेने के लिए आएगा, या छात्रवृत्ति माफ़ करने के लिए आएगा, या छात्रवृत्ति दिलाने के लिए आएगा, या पुलिस अधीक्षक के लिए। मान लीजिए कोई कारणवश पुलिस अधीक्षक को कोई कंप्लेन करना है नगर की साफ़ सफाई के लिए या कोरोना वायरस के लिए, तो उसके लिए आप पुलिस अधीक्षक के पास आएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हम इसे लिखेंगे कैसे, तो ध्यान रखें, देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं एक छोटा सा एक फॉर्मेट जैसे तैयार किया गया है, ठीक है ना, अपने से है इसलिए देखिए। अब जैसे मान लीजिए हमें स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब स्टार्टिंग कर लेते हैं यहाँ से, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक। अब आप अपने यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखेंगे या स्कूल का नाम जो भी है वो लिख लेंगे। विषय लिखेंगे शिक्षण शुल्क माफ। अब मान लीजिए मेरा आ गया कि क्या करना है आपको,
परित्याग प्रमाण पत्र, यहाँ पे क्या लिखें, परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में। अब यहाँ से फिर लिखेंगे क्या, महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके महाविद्यालय के 12वीं कक्षा जिस क्लास में आप हैं उस क्लास का क्या है आप लिखेंगे। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके महाविद्यालय के 12वीं कक्षा का एक छात्र हूँ, ठीक है। और मान लीजिए वहीं लिख दिया शुल्क माफ, तो मान लीजिए आप यहाँ पे ये भी लिख सकती हैं कि मैं आपके कक्षा का 12वीं कक्षा का एक गरीब छात्र हूँ, मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं, मेरे अतिरिक्त मेरे परिवार में भाई बहन भी हैं जिनकी पढ़ाई का खर्चा अकेले पिताजी पर है। ऐसी दशा में मेरी पढ़ाई का बोझ संभाल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मेरा महाविद्यालय का शिक्षण शुल्क माफ़ करने की कृपया प्रदान किया जाए या करें। तो फिर इसके लिए श्रीमान का मैं आजीवन आभारी बना रहूँगा या सदा आभारी बना रहूँगा। फिर नीचे क्या लिखते हैं ये तो सबको पता है, यहाँ आपका आज्ञाकारी छात्र नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और क्रमांक रोल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे डेट लिखेंगे। तो देखिए ये एक फॉर्मेट हुआ सिंपल सा, ठीक है। और मान लीजिए हमें इस दूसरी चीज़ जैसे निर्गत कराने के लिए, परित्याग के लिए, तो सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके महाविद्यालय के 12वीं कक्षा का एक छात्र हूँ, मैं उच्च शिक्षा के लिए किसी अन्य स्कूल में नामांकित होना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा प्रदान किया जाए, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूँगा। वहीं सेम टू सेम लिखेंगे, नाम, क्लास और फिर रोल नंबर और दिनांक लिखेंगे। बस ये एक फॉर्मेट हो गया आपको कि एप्लीकेशन लिखेंगे कैसे हिंदी में। क्लियर है। अब चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं आपको यहाँ पे इसके बाद क्या पूछा जाए। जैसे देखिए पत्र का, अब पत्र के लिए पूछ रहा है, मान लीजिए आपको पिताजी के पास पत्र लिखना है तो क्या करेंगे, वैवाहिक कार्यक्रम, मान लीजिए वैवाहिक कार्यक्रम के बारे में लिखना है, या पिता को शिक्षा के बारे में बताना है, या अपने लक्ष्य के बारे में बताना है, या किसी बैंक कर्मी को लिखना है, या अपराध को रोकने के लिए लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए हम छोटा सा एक इसका भी फॉर्मेट आपको दिखाते हैं कि आप कैसे लिख सकते हैं। लिखेंगे तो आपका मार्क्स, अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया जैसे पिताजी के पास लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ऊपर लिखते हैं, हम स्थान लिख देते हैं, जगह का नाम लिखते हैं, डेट लिखते हैं, मान लीजिए आज का डेट है, आज लिख दीजिए, जो भी डेट है वो डेट लिखेंगे। अब फिर लिखेंगे यहाँ पे पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, मैं कुशलता से हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी ठीक ठाक या स्वस्थ होंगे, ठीक है। यानी ये ऐसा ही लिखा गया, नॉर्मल है। और घर पर सब कोई कुशल मंगल होगा, ठीक है। मैं अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से पढ़ रहा हूँ और समय पर ट्यूशन भी जाता हूँ। दरअसल मुझे अगले सेशन के लिए किताबों की ज़रूरत है। अब मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक तो लिखेंगे, फिक्स है सब में, यहाँ तक आपको लिखेंगे, फिक्स है ये, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। और बात यह है कि यहाँ पे आपको अगर टॉपिक चेंज करना है किसी और चीज़ का तो वो टॉपिक डालेंगे। हमें यहाँ पे टॉपिक मिला है कि आप पैसा के लिए डिमांड करेंगे, 300 रुपीज़ का, 3000 रुपीज़ आप मांगेंगे, जिससे आपको दरअसल बुक को खरीदना है, ठीक है। तो ये लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ तक ठीक। और फिर दरअसल मुझे अगले सेशन के लिए कुछ किताब की ज़रूरत है, इसलिए मुझे किताब खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है। मुझे लगभग 3000 यानी 3000 रुपये की आवश्यकता है, जिससे मेरा सारा किताब आ जाएगा। आप घर पर आप सब कैसे हैं, माताजी को मेरा प्रणाम कहिएगा और छोटों को शुभ आशीर्वाद भी कहिएगा। और फिर यहाँ पे आपका प्यारा पुत्र या आपका पुत्र अपना नाम लिख देंगे। तो ये एक फॉर्मेट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मेट हो गया कि आप कैसे लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मेट आपको दे दिया गया, ठीक है। और फॉर्मेट मिलने के बाद अब आपको चूज करना कि आप कैसे पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि ये इसका फॉर्मेट है। और फिलहाल आपको ये PDF का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। किसी को अगर नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज के लिए, यानी कहा जाता है ना जैसे कि अंत भला तो सब भला। तो ध्यान रखेंगे यदि हिंदी के एग्ज़ाम सही जाता है, पेपर सही जाता है तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बाई चांस किसी का कहीं नंबर इसमें कम आ जाता फिर प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी बात आप लोग ये चीज़ मतलब कंठस्थ कर लेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पाए। और ध्यान रखेंगे ये साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्टूडेंट के लिए, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें, जैसे कि इसमें गेस जो है थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है। मान लीजिए कि 15 चैप्टर है, 11 22 चैप्टर हो गया, तो 22 चैप्टर में से मान लीजिए 5-6 चैप्टर, कौन सी बड़ी बात हो गई। और इसमें साइंस और आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए है, एक के लिए रहता तो थोड़ा सा और कम जाता। तो ध्यान रखेंगे, जैसे बोला जाता है ना, तो जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो
और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो ध्यान रखेंगे और ऐसे ही आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में। हमारे यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और आगे भी अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।